जो अगर मुसलमान के साथ दारुल इस्लाम में होता तो उस पर रिबा का हुक्म लगता। जो वहां के बैंक हैं उससे प्रॉफिट लेने का हुक्म क्या है। अब ये जो बैंक का मामला है, किसी मुसलमान का शेयर मौजूद ना हो, जो अमेरिका है, यूरोप है, मकान खरीदना हिंदुस्तान है। बाज़ उलमा ने उसका फतवा दिया था कि ये दारुल हर्ब है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह ताला ने इस मसले पर बड़ी शिद्दत की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। 6 सूरतें यहाँ पर बयान की हैं कि जिसमें रिबा नहीं होता। यानी अगर आपस में ये उस तरह का मामला करें कि जो अगर किसी और से किया जाता तो उस पर रिबा का हुक्म लगता, तो यहाँ वो रिबा का हुक्म नहीं लगेगा। यानी जो फजल मिलेगा वो रिबा नहीं है। वजह इसमें यह है कि रिबा की जो शर्त थी वो इस्मत बदलैन है। यानी जो दोनों बदल हैं, दोनों तरफ जो माल है वो शरीयत की निगाह में मासूम। और मासूम होने के दो मतलब हैं। एक तो हिफ्ज के दूसरे को उसमें मुदाखलत का इख्तियार नहीं, और तीसरा है ज़िमान कि अगर कोई इसके इस माल को ज़ाया कर दे तो उस पर ज़िमान होगा या नहीं होगा। तो अगर माल मासूम है तो उसका ज़िमान होगा, और अगर माल मासूम नहीं है तो उसका ज़िमान नहीं होगा। जैसा कि जान का मसला होता है कि अगर किसी की जान मासूम है, शरीयत की तरफ से उसको इस्मत हासिल है, तो कोई अगर कत्ल करेगा अमदन तो किसास होगा, और अगर शेबे अमद या खताअन होगा तो उसकी दियत देनी पड़ेगी, हदर नहीं होगा उसका दम। लेकिन जिसका खून मासूम ना हो, अगर उसको कोई कत्ल कर दे तो वो बदले में ना उस पर कोई दियत होती है ना कोई किसास होता है, उसका खून हदर यानी रायगा चला जाता है। ठीक है। तो अब एक वजह तो इसमें यह है, और दूसरी वजह कि इंतकाले मिल्क होगा तो रिबा होगा। जहां असलन इंतकाले मिल्क ही नहीं पाया जा रहा, सिर्फ जाहिरन तबादला हो रहा है, तो उसमें भी जाहिर रिबा का हुक्म नहीं लगेगा। तो अब ये जो चौथी सूरत है ये एक इख्तलाफी सूरत है। इसमें इमाम आजम और इमाम मोहम्मद के नज़दीक रिबा का हुक्म नहीं लगता, जबकि इमाम अबू यूसुफ और जो दीगर आइम्मा सलासा हैं, यानी इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला, उनके नज़दीक रिबा का हुक्म लगेगा। वो सूरत क्या है कि मुसलमान इजाज़त लेकर दारुल हर्ब गया, और वहां जाकर जो हरबी काफिर है उसके साथ वो कोई ऐसा मामला करता है जो अगर मुसलमान के साथ दारुल इस्लाम में होता तो उस पर रिबा का हुक्म लगता। तो ये रिबा नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि रिबा का हुक्म तब लगेगा कि जब दोनों माल मासूम हो, और हरबी का माल जो है वो माल मासूम नहीं है। क्योंकि अगर इस्लामी लश्कर वहां हमला करे और जाकर कोई इनके माल को ज़ाया कर दे तो कोई ज़िमान नहीं है, कोई तावान नहीं है, वो माल मुबाह था, ज़ाया हो गया। तो अब मुसलमान अगर जाकर गैर मुस्लिम का माल उसकी रजामंदी से लेता है तो ये एक माल मुबाह है जो उसको हासिल हुआ, और ये लेना उसके लिए जायज है। हाँ, धोखा देना, गदर करना, इसकी इजाजत नहीं, क्योंकि जब मुसलमान वहां
इजाजत लेकर गया है तो उसने इसका इल्तिजाम किया है कि मैं कोई फ्रॉड नहीं करूंगा, मैं कोई धोखा नहीं दूंगा, मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, मैं कोई डाका नहीं डालूंगा, तो उस हरबी का माल ना चोरी से लिया जा सकता है, ना डकैती से लिया जा सकता है, ना फ्रॉड से लिया जा सकता है। हाँ, जो अक़द फासिद है या क़िमार है या बज़ाहिर वो लग रही है सूरत रिबा की कि अगर मुसलमान के साथ होता तो उसमें रिबा का हुक्म लगता, तो यहां वो रिबा का हुक्म नहीं लगेगा, क्योंकि असलन रिबा की तारीफ उस पर सादिक नहीं आती। तो मुसलमान के लिए वो इजाफा लेना जायज है। ठीक है जी। तो उसी को कहते हैं कि ला बैना हरबिय्यिन व मुस्लिमिन। तो यहां हरबी से मुराद काफिर हरबी। तो काफिर हरबी और मुसलमान मुस्तामन के दरमियान भी कोई रिबा नहीं होता, अगरचे अक़दे फासिद से हो या क़िमार से हो, वहां पर यानी दारुल हर्ब में, क्योंकि उसका माल वहां पर मुबाह है। गैर मुस्लिम का माल मुबाह है, मासूम नहीं है, तो लिहाजा हलाल है मुसलमान के लिए उस गैर मुस्लिम की रजामंदी के साथ मुतलक तौर पर, बगैर धोखे के। अब मौजूदा दौर में ये मसाइल वहां पर आते हैं और लोग इससे दो तीन बातें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि जो वहां के बैंक हैं, अब बैंक में पैसा जमा कराकर जो सूदी अकाउंट होता है कन्वेंशनल बैंक के अंदर, तो उससे प्रॉफिट लेने का हुक्म क्या है? ये तो एक इनफरादी मामला था कि जनाब हरबी का माल बगैर धोखा दिए उसने अपनी मर्जी से उसको दिया, उसने ले लिया, जायज हो गया। अब ये जो बैंक का मामला है, तो इसमें ये जरूरी है कि उस बैंक के अंदर किसी मुसलमान का शेयर मौजूद ना हो, क्योंकि अगर किसी मुस्लिम का शेयर है तो जो भी उससे रिबा लिया जाएगा तो वो मुसलमान से लेना पाया जाएगा। इसी तरह कोई अकाउंट होल्डर उसके अंदर गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी लिया जाएगा वो सबके हिस्से में तकसीम होगा तो उस मुसलमान के हिस्से में भी आएगा, तो गोया कि उस मुसलमान से ये रिबा लेना पाया जा रहा है। और आज दुनिया में कौन सा ऐसा बैंक है जिसपे आप कह सकें कि किसी मुसलमान का शेयर नहीं है? मेरी मालूमात में तो नहीं है ऐसा। अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपीय यूनियन में जितने बैंक हैं, इनमें बहुत ज्यादा तादाद ये हमारे अरब शहजादों का पैसा लगा हुआ है, मिडिल ईस्ट का पैसा लगा हुआ है, सऊदी अरब का पैसा लगा हुआ है, कतर का पैसा लगा हुआ है। अब यहां के रहने वाले कौन? हत्ता कि सिटी बैंक के अंदर भी आप जब इनके उठाकर देखें शेयर किस किस के पास है, ऐसे ही जब इन बैंकों के शेयर आम स्टॉक मार्केट में बिकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। तो अब कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं कि जहां सिर्फ गैर मुस्लिम रहते हो, कोई मुसलमान ना रहता हो, या मुसलमान रहते हो और बिल्कुल इतने कंगाल हो कि वो कुछ शेयर खरीद ही नहीं सकते। तो अमलन ऐसा नहीं है। तो जनाब इसलिए इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है। सिर्फ इस एक जिहत को देखा जो जनाब ये कहा कि जनाब हरबी और मुसलमान के माबैन रिबा नहीं है, तो ये फर्ज कर लिया गया कि ये काफिरों का बैंक है, ये गैर मुस्लिमों का बैंक है, इसके ओनर जो है वो तो यहूदी हैं, इसके ओनर जो है वो तो फला है। तो भाई एक होता है मालकाना इख्तियार, लेकिन वो जब पब्लिक लिमिटेड है तो उसमें पब्लिक का भी पैसा होता है, जब तो आप पैसा देकर उधर से ले रहे हैं। तो इसलिए एक रुख को देखकर सिर्फ ये जवाज का फतवा दे देना ये दुरुस्त
नहीं है। समझ आ गई बात? ये जब तक के ये साबित ना हो कि इस बैंक में किसी मुसलमान का ना कोई शेयर है और ना किसी मुसलमान का इसमें अकाउंट है। दूसरी गुफ्तगू जो यहां पर है वो ये है कि अब जो अमेरिका है, यूरोप है, कनाडा वगैरह, इस तरह के जो ममालिक हैं, इनमें मकान खरीदना बहुत दुश्वार काम है और आमतौर पे वहाँ जो लोग मकान खरीदते हैं वो मॉर्गेज की बुनियाद पर खरीदते हैं, यानी बैंक से कर्जा लेते हैं और जो मकान खरीदा उसके कागजात रहन रखवाते हैं वहाँ पर और फिर माहाना किस्त वो उसकी अदा करते रहते हैं। 15-20 साल किस्तें अदा करने के बाद वो उस मकान के गोया मालिक तो पहले ही थे वो जब खरीदा उन्होंने, लेकिन वो उसकी सारी किस्तें उन्होंने अदा कर दी। और आमतौर पर ये जो किस्त होती है वो जो किराए का मकान होता है उस किराए से थोड़ी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। मसलन अगर किराया $500 चल रहा है तो ये $700-800 की किस्त होगी। अगर ये इस तरह मकान ना लें तो सारी जिंदगी किराए पे रहेंगे, फिर किराए में किराएदार से खाली भी करा लिया जाता है साल 2 साल बाद, तो फिर जनाब तब्दीली के मराहिल कितने मुश्किल होते हैं, घर को दूसरी जगह मुंतकिल करना। फिर महंगाई का तनासुब बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ता रहेगा। वहां वो एक दफा फिक्स हो गया, समझ आई बात? तो वहां 20 साल बाद भी ऐसे गुजारे तो भी फिर किराए पर रहे। यहां पर आपको अपना मकान है तो आपको कोई उसमें से निकालेगा नहीं, आपकी कोई किस्त नहीं बढ़ रही और 20 साल बाद 15 साल बाद आप उस मकान के मुकम्मल मालिक भी बन गए कि आपके वो रहन भी छूट गया। तो अब ये एक ऐसी जरूरत है वहां पर कि मुसलमान इसके बगैर कभी अपने घर के मालिक नहीं हो सकते इल्ला माशाअल्लाह। तो उलमा ने फिर इसी को देखकर कि मुस्लिम और हरबी के माबैन रिबा नहीं होता तो इसकी इजाजत दी है कि वो मॉर्गेज के ऊपर एक घर ले सकते हैं और ये इजाजत अब दरूरत तुबीहुल महजूरात की कबील से, ठीक है। कारोबार बढ़ाना या एक लिया चल दूसरा भी ले, दूसरा लिया चलो तीसरा भी ले, इसकी इजाजत नहीं है। और फी जमाना क्योंकि अब इस्लामिक बैंकिंग आ चुकी है, इसका मुतबादिल मौजूद है जिसमें रिबा का मामला नहीं है और तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में इस वक्त इस्लामिक बैंकारी मौजूद है। अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, बरतानिया में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो अब हुक्म यह है कि फिर सूदी बैंक के पास ना जाए क्योंकि जरूरत की कबील से था, तो अब इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी जब दूसरा मुतबादिल मौजूद है। तो अब इस्लामिक बैंकारी के जरिए वो ये घर हासिल कर सकता है क्योंकि वहां पर वो इजारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या डिमिनिशिंग मुशारके का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी बुनियाद पर वो फिर ये मकान ले सकते हैं क्योंकि जाहिर है जिस बैंक से ले रहा है तो उसमें मुसलमानों का शेयर भी होगा, जो अभी पीछे मैंने गुफ्तगू की थी। तो वो जो मॉर्गेज की इजाजत थी वो सिर्फ जरूरत के तहत थी, हालांकि देखा जाए तो उसकी इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी वजह इसमें यह भी है कि ये जो कहा गया कि मुस्लिम और हरबी के माबैन रिबा नहीं, तो ये मुकय्यद है उस सूरत में जब फायदा मुसलमान को पहुंच रहा हो। वैसे तो ये हुक्म आम है कि फायदा हरबी को पहुंचे या फायदा मुसलमान को पहुंचे, दोनों सूरतें हो सकती हैं। कि रिबा नहीं है तो भाई इधर भी जा सकता है मामला, इधर भी आ सकता है। तो साहिब फतुल कदीर ने कहा कि अगरचे दलील आम है
लेकिन हमारे असातिज़ा ने, उलमा ने जब ये मसला दर्स देते थे, समझाते थे, तो उन्होंने मुक़य्यद किया है इसको कि ये जवाज सिर्फ उस सूरत में जब मुसलमान को फायदा पहुंच रहा हो। वजह क्या है भाई? उस गैर मुस्लिम का माल मुबाह है, आप ले सकते हैं, लेकिन मुसलमान का माल तो मासूम है ना। और अपने माल को बिला वजह जाया करना, जब फायदा गैर मुस्लिम को पहुंचे, नुकसान मुसलमान को पहुंचे, तो ये क्या है? अपने माल को जाया करना है। तो मुसलमान को अपना माल जाया करना क्या शरअन जायज है? समझ आई? अब यहां मॉर्गेज में वो मसलन $1,00,000 ले रहा है, वापसी $1,30,000 दे रहा है, तो बज़ाहिर तो $30,000 मुसलमान के जा रहे हैं, तो इस एतबार से तो इसको नाजायज होना चाहिए। लेकिन चूंकि बहैसियत मजमूई अगर इस सारे मामले को हम देखें तो मुसलमान को फायदा पहुंचता है, क्योंकि उस वक्त तक मकान की कीमत इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो जो 30,000 उसने इजाफी दिए, आमतौर पर वो उससे ज्यादा का मकान हो चुका होता है। फिर उसने जो किराया बचाया अपना, वो सब मिलाएंगे आप तो उससे कई ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें मुसलमान का अंजाम के एतबार से फायदा मौजूद है, अगरचे बज़ाहिर ये इजाफा दे रहा है। तो इसीलिए उलमा ने इसकी इजाजत दी थी। समझ आई? लेकिन अब जो है वो चूंकि इसका मुतबादिल इस्लामिक बैंकारी मौजूद है, तो फिर हम यही कहते हैं उसको कि जनाब आप फिर किसी इस्लामिक बैंक से रुजू करें और वहां से आप फाइनेंसिंग हासिल कर लें जो शरिया के मुताबिक। समझ आई? तीसरी इसमें गुफ्तगू यह है, जो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान शमे रिसालत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने फतावा रज़िया शरीफ में फरमाई, बड़ी जबरदस्त बहस है वो। ये जो सम्मा की कैद है, आला हज़रत ने फरमाया ये कैद इत्तिफाकी हिंदुस्तान है। बाज़ उलमा ने उसमें फतवा दिया था कि ये दारुल हर्ब है और यहाँ के रहने वाले हरबी हैं, इसलिए इनसे रिबा का मामला कर सकते हैं, रिबा का हुक्म नहीं लगेगा। तो आला हज़रत ने फिर इस पर अपना बेहतरीन किस्म का फतवा दिया, एलामुल आलाम भी अन्ना हिंदुस्ताना दारुल इस्लाम। तो आपने वहाँ आइम्मा के अक़वाल नकल किए, बयान किया कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल हर्ब नहीं है। और क्योंकि मुसलमानों की हुकूमत रही वहाँ पर और अंग्रेज़ों के गलबा पाने के बाद भी इस्लामी शियार बाकी रहे, तो जब इस्लामी शियार मौजूद है, नमाज जुम्मा भी हो रही है, नमाज ईदैन भी हो रही है, कुर्बानी भी हो रही है, इस्लामी शियार सारे मौजूद हैं, अजान भी हो रही है, तो ये दारुल इस्लाम करार पाएगा, दारुल हर्ब नहीं होगा इससे। ठीक है? लेकिन जो वहां के रहने वाले गैर मुस्लिम हैं, क्या वो हरबी हैं या जिम्मी हैं? तो जिम्मी होने के लिए जरूरी है कि जो हाकिम इस्लाम था उसका जो अक़दे जिम्मा यानी जो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ उसने लिया था गैर मुस्लिम रियाया का, वो बाकी रहे, और यकीनन वो ख़त्म हो चुका है। जब अंग्रेज़ों ने गलबा पाया उस दौर में तो मुसलमानों की हुकूमत तो ख़त्म हो गई, तो जो साबिक़ा अहद था वो ख़त्म हुआ। तो अब जो वहाँ रहने वाले गैर मुस्लिम हैं वो सारे क्या होंगे? हरबी होंगे। और जब हरबी हैं तो उनसे अगर रिबा का मामला करें तो ला रिबा बैन हरबी व मुस्लिम इस पे सादिक आएगा, तो वो उसका माल मुबाह है और बगैर किसी गदर और धोखे के वो लेना जायज़ है। तो आला हज़रत ने ये बात फरमाई। तो अब यहां मतन के अंदर कैद सम्मा की, अब हिंदुस्तान दारुल हर्ब तो है नहीं, वो तो दारुल इस्लाम है, तो फिर ये कैसे सादिक आएगा? तो इसका फिर जवाब आला हज़रत ने दिया कि ये कैद इत्तिफाकी है, एहतराजी नहीं है, क्योंकि जनाब आमतौर पर जो हरबी गैर मुस्लिम थे वो दारुल हर्ब में ही होते थे, और जो दारुल इस्लाम में होते हैं वो जिम्मी होते हैं,
क्योंकि हमारी रियासत हुकूमत मुसलमानों की होती है। तो इस वजह से ये फुकहा ने बात कही थी कि सम्मा, वरना असल मदार ये है जो जिम्मी होने का मामला है वो देखा जाएगा कि क्या किसी इस्लामी रियासत ने उसके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ लिया है। अगर नहीं लिया तो वो हरबी है, और लिया है तो वो जिम्मी है। ठीक है, तो ये जो सम्मा की कैद है वो कौन सी है? कैद इत्तिफाक। क्लियर हो गया मामला। इसीलिए हिंदुस्तान अगरचे दारुल इस्लाम है, इसके बावजूद वहां के रहने वाले गैर मुस्लिम हरबी हैं, और उनसे अगर कोई ऐसा मामला किया जाए तो आला हज़रत से पूछा कि भाई अंग्रेजों की गवर्नमेंट का डाक खाना था, वो पैसे लोगों से लेकर फिर उस पर इजाफी पैसे दे रहा है, तो आला हज़रत ने फरमाया वो एक माले मुबाह है, वो लेना जायज है। किसी ने कहा कि जी काफिर से, हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम से सूद लेने का क्या हुक्म है? आला हज़रत ने कहा सूद मुसलमान से लो या काफिर से हराम है। मतलब क्या है कि सूद समझ के लेना हराम है, हकीकत में वो सूद है ही नहीं, लेकिन एक बंदा खुद ये समझ रहा है कि ये सूद है और सूद समझ के ले रहा है, तो ये गुनाह का कसद करने की वजह से खुद क्या होगा? गुनाहगार। तो फतावा रिजविया में आपको दोनों तरह के इस तरह के फतवे मिलेंगे। एक जगह कहा सूद मुसलमान से लो या काफिर से हराम है, और दूसरी तरफ कहा कि उनसे जो माल बगैर किसी गदर और धोखे के हासिल हो वो सूद नहीं है। तो तदबीक ये है, जैसा कि अगर कोई किसी कपड़े को औरत समझ के देखे शहवत के साथ, तो उसके औरत समझने से वो कपड़ा कोई औरत थोड़ी बन जाएगा। उसकी हकीकत क्या रहेगी? कपड़ा है। लेकिन ये गुनाह के कसद से उसको देख रहा है, औरत समझ के देख रहा है, गुनाहगार होगा। इस कसदे मासियत की वजह से मासियत का मुर्तकिब होगा, वरना फी नफ्सी ही वो कपड़ा देखना गुनाह थोड़ी है। तो ऐसे ही जो गैर मुस्लिम का माल है फी नफ्सी ही को मुबाह है, लेकिन अगर वो उसको सूद समझ के ले रहा है तो इस कसद मासियत की वजह से ये लेना इसके लिए जायज नहीं है। हाँ, अगर ये समझ के लेता है कि माले मुबाह है तो वो लेना उसके लिए जायज है। अच्छा, तो लेने वाले का कसद का एतबार है, देने वाला भले सूद समझ के दे रहा हो उसका कोई एतबार नहीं है। तो वो अपने गुमान में ये समझ रहा हो कि भाई ये इसको मुझे सूद देना है इसलिए मैं दे रहा हूं, और मुसलमान ये समझ के ले रहा है कि ये माले मुबाह आ रहा है, आने दो, माले मूजी नसीब गाजी, तो ठीक है ले ले भाई। क्लियर हो गया मामला। अब हमारे मुआसिरीन में से अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह ताला ने इस मसले पर बड़ी शिद्दत की अपने शरह सही मुस्लिम के अंदर, और उन्होंने उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो उनके शायान शान नहीं थे। और ठीक है, इल्मी तौर पर आपको इख्तलाफ का हक है, आप ये कह सकते हैं जनाब कि मेरे नज़दीक इमाम अबू यूसुफ का कौल राजे है, राजे मरजू की बात आप कर सकते हैं, ठीक है, फी ज़माना इस कौल को इख्तियार किया जाए या उस कौल को इख्तियार किया जाए, लेकिन जो जवाज़ के कौल वाले हैं उन पर तान करना ये उलमा के शायान शान नहीं। तो उन्होंने एक तो उन पे तान बहुत शदीद किया इस अंदाज पे कि लो जी दारुल हर्ब में अगर कोई जिना करे और ये कहे कि जी जिना हलाल है तो क्या इसकी इजाजत देंगे आप? और ये ऐसा ही है जैसे कि जिना करना कोई जो है ना जिना की दुकान खोल के बैठ जाए औरतें रखकर और जिना की कमाई शुरू कर दे कि जी दारुल हर्ब में जायज है। तो जनाब उसका कायल कौन है? और कयास करने के लिए मकीस और मकीस अलैह में बराबरी जरूरी है। जिना की हुर्मत की वजह क्या है? नसब की हिफाजत। तो वो तो चाहे आप यहां करो चाहे वहां करो, इल्लत दोनों जगह मौजूद है। रिबा की हुर्मत की वजह क्या थी? इस्मत माल।
तो आप इल्लत पे गौर कीजिए ना। तो ये अंदाज आपका इख्तियार करना ये मुनासिब नहीं है, ठीक है। फिर आगे से उसका मतलब ही क्या बयान कर रहा है, कह रहे हैं कि ला रिबा का मतलब है कि इन हरबी से रिबा ना किया जाए। यानी सारे जो फुकाए आनाफ बयान कर रहे हैं वो सारा माना गलत है। और वो कह रहे हैं कि जैसे ला, वो जो कुरान हज की आयत है, ला फुसूका वला जिदाला फिल हज वाली है ना, ला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। तो जैसे यहां ला रफसा है, कोई रफस नहीं, तो वो इस तरह इस इबारत को ले रहे हैं कि जनाब ला रिबा का मतलब है कि रिबा ना किया जाए। तो ये तो जो पूरे मतून भरे पड़े हैं इससे हमारे फिक़्ह हनफी के, उन सब का मतलब ही बदल के उन्होंने कहीं का कहीं ले लिया। तो ये अंदाज तहकीक का नहीं होना चाहिए। तहकीक का अंदाज ये हो कि उलमा ने जो बात की है, जो फुक़हा ने बात की, वो माअज़ल्लाह कोई रिबा को हलाल करने नहीं बैठे थे, वो हमसे ज्यादा खौफ खुदा रखने वाले थे, हमसे ज्यादा मसाइल को समझने वाले थे। तो ये इल्लतों की बात हो रही है, जो चीज सामने आएगी उसके मुताबिक उन्होंने बात कही। हाँ, आप के नजदीक अगर राजे इमाम अबू यूसुफ का कौल है, आप कहिए जनाब, क्योंकि फी जमाना मैं समझता हूं इमाम अबू यूसुफ का कौल राजे, तो आप दे दीजिए उससे फतवा। तो आप मुज्तहिद नहीं है कि खुद से इज्तिहाद करने लग जाए, ठीक है। नाकिल है, नाकिल रहिए, तहकीक करनी है, ठीक है, दलाइल की रोशनी में जो आपके सामने आए उसको तरजीह दीजिए, ये काम करना चाहिए। लेकिन अपने बुजुर्गों पर या जो पीछे लिखने वाले हमारे उलमा गुजरे उन पे तान, ये उलमा को ज़ेब नहीं देता। तो ये जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बड़ी जो है ना उससे तकलीफ पहुंची कि ये अंदाज जो है ये बुजुर्गों के अदब के खिलाफ है। अगर किसी को मेरी बात पे इख्तलाफ है तो जाकर शरह सही मुस्लिम उठाकर देख ले इस मुकाम पर, और जो मैं कह रहा हूं तो अगर गलत है तो आकर मुझसे बात करे कि जी आप जो ऐसा कह रहे हैं, हालांकि ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा उसके अंदर, जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं। बाकी उनका अदब एहतराम अपनी जगह पर है। अल्लामा सईदी साहब हमारे बहुत बड़े आलिम थे, मुहक्किक थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, लेकिन जाहिर है कोई भी मासूम नहीं होता, और हर एक से अगर कोई तसामुह होता है तो उस पर बात की जा सकती है। जिसने लिखा है उसने अपने आप को हदफ बना लिया। पांचवी सूरत, व हुक्म मन अस्लमा फी दारिल हर्बी वलम युहाजिर का हर्बी, जो शख्स दारुल हर्ब में पैदा हुआ और कभी दारुल इस्लाम नहीं आया तो वो मुस्लिम हर्बी कहलाता है। तो इसका जो माल है इसको भी इस माना में इसमत नहीं है कि अगर इस्लामी लश्कर ने वहां हमला किया और इस मुसलमान का माल जाया हुआ तो क्या इस्लामी लश्कर पर कोई जिमान लाजिम आएगा? उसके तलफ पर, इतलाफ पर कोई जिमान नहीं है। तो इस एतबार से उसका माल भी मासूम नहीं है। इसलिए अब मुसलमान अगर इजाजत लेकर वहां गया तो यह मुस्लिम मुस्तामन, और वो जो मुस्लिम पैदाइशी वहां का है और कभी दारुल इस्लाम नहीं आया वो है मुस्लिम हरबी। तो इनके माबेन भी रिबा का हुक्म नहीं है, क्योंकि दोनों के माल मासूम नहीं है। कितनी सूरतें हो गई? 5। छठी सूरत, मुस्लिम हरबी का मुस्लिम हरबी के साथ मामला करना। दोनों पैदाइशी जो कभी दारुल इस्लाम नहीं आए, तो दोनों कौन है? तो जब एक के साथ हो सकता है तो आपस में दोनों का बदरजा औला हो सकता है, तो उसमें भी रिबा का हुक्म जारी नहीं होता। तो फरमाते हैं वह हुक्म मन अस्लमा फी दारिल हर्बी वलम युहाजिर का हर्बिय्यिन फलिल मुस्लिम रिबा माहू खिलाफन लहुमा। इस मसले में इमाम मोहम्मद इमाम अबू यूसुफ के साथ, पीछे वाले मसले में इमाम मोहम्मद इमाम आजम के साथ थे, लेकिन यहां पर वो कहते हैं कि मुसलमान मुस्तामन जो है वो मुस्लिम हरबी के साथ ये मामला
नहीं कर सकता। वो देखते हैं कि जनाब हिफ्ज का मामला तो है ना वहां पर, तो इस्मत का एक माना वहां पाया जा रहा है कि मुसलमान उसके माल में मुदाखलत नहीं कर सकता, उसके माल को जबरदस्ती नहीं ले सकता, तो इस एतबार से उसको इस्मत हासिल है। लिअन्ना खिलाफल्लाहुमा लिअन्ना मालहु गैरु मासूमिन, ये इमाम साहब की दलील है, क्योंकि उस मुसलमान हरबी का माल भी गैर मासूम है। फलौ हाजरा इलैना सुम्मा आदा इलैहिम तो फला रिबा इत्तिफाक, अगर वो मुस्लिम हरबी हिजरत करके दारुल इस्लाम आया और फिर वापस दारुल हर्ब चला गया, तो अब उसका हुक्म मुस्लिम का हो गया है, अब उसका हरबी वाला हुक्म खत्म हो गया है, तो इसलिए अब उसके साथ बिल इत्तिफाक रिबा का मामला करना जायज नहीं है। साहिबैन तो पहले ही मना करते थे, इमाम साहब के नजदीक भी अब ये मना हो जाएगा। कुल्तु फमिनहु युअलमु हुक्मु मन अस्लमा सम्मा फलम युहाजिरा, तो इसी से पता लगा उसका हुक्म कि जो दोनों वहां मुसलमान हुए यानी दारुल हर्ब में और हिजरत करके दारुल इस्लाम नहीं आए, यानी हरबी मुस्लिम का हरबी मुस्लिम के साथ रिबा का मामला करे, तो इसकी भी इजाजत है। वल हासिलु अन्न रिबा हरामुन इल्ला फी हाज़िहि सित्ती मसाइल, कि तमाम सूरतों में रिबा हराम है सिवाय इन 6 सूरतों में जो मैंने तफसील के साथ आपके सामने बयान कर दी है। यहाँ पर हमारा ये रिबा का बाब मुकम्मल हो गया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।